शीलो शालो कच्चा धागा। जय दिया, चलो लेट्स गो होम। ये भी तो हमारा घर है ना। ये नानू हाउस है, अब हम दादू हाउस जाएंगे और वहाँ पे समारा भी तो है ना? चलो लेट्स गेट रेडी। पापा के घर जा रहे हो? मम्मा नहीं जा रहे। नहीं, वो मैंने पैकिंग नहीं की ना, इसलिए। आप लोग जाओ, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगी। ओके? मैं गाड़ी लेके आता हूँ। आपको पता है आपको पापा के घर बहुत मजा आएगा, बहुत सारे टॉयज, हॉलीडेज एंड पापा लव्स यू सो मच। आप उन्हें परेशान मत करना, ओके? और खाने के लिए बिल्कुल तंग मत करना, मुझे प्रॉमिस करो। मैं गलती से दूसरी चाबी ले गया। बच्चों के साथ होता है ये सब। कपड़े अब सब कुछ नया होगा। आप दोनों दिल्ली आने के बाद इतने टॉल हो गए हो ना, तो पुराने कपड़े का कोई फायदा नहीं है। अब सब कुछ नया होगा लाइफ में। चलो। मतलब तू नहीं मानेगी? कम ऑन यार पलक, क्यों कर रही है ये सब? तेरा अपना घर है, तू यहाँ पर जॉब कर, जिया दिया से मिलने वीकेंड पे जा। तू क्यों भाग रही है यार पलक? क्योंकि नहीं मिल सकती है मैं ऋतिक से बार बार। ना उससे सच बता सकती हूँ, ना बहुत लड़ सकती हूँ उससे। वो हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर। कब तक जिया दिया कुछ झूठ बोल के उनके पापा के पास छोड़ के आऊँ? यू नो व्हाट, मैं उनकी लाइफ से चली जाऊंगी ना तो उनकी लाइफ बेटर हो जाएंगी। आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। शायद उनके बिना एक बेटर लाइफ जी सके। पलक, पलक, और वो नकुल का क्या? उसके बारे में नहीं बताएगी नून्स को तू? तू और शिवम हो ना, आई एम श्योर तुम लोग हैंडल कर लोगे। तुझे कौन संभालेगा पलक? पलक भाभी, सॉरी हमने ठीक से ट्राई नहीं किया। कहाँ हम चाहते थे आप जिया दिया के साथ हमारे घर आओ, और कहाँ आप फिर हमसे दूर जा रहे हो। तब हम बहुत छोटे थे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, और अब भी फेल हो गए। मैं आज अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही हूँ, और मेरा बड़ा अरमान था फैमिली फ़ोटो में रिक्की भैया आपके साथ खड़े होते। आई मिस यू, आई लव यू भाभी। बहुत प्यारी है शनाया यार, उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद हो सकती ऐसे। मतलब तू नहीं जा रही? फिलहाल तो नहीं जा रही हूँ। कुछ चीजें ठीक करनी है। क्या? रिकी, मैं जानता हूँ आप क्या कहने आई हैं माँ। मैं और वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। ये कस्टडी का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। आप प्लीज रेस्ट कीजिए। जॉन्डिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। बच्चों का क्या होगा, लेट द कोर्ट डिसाइड। दिल्ली मत छोड़ रिकी। यहाँ रहूँगा तो कहीं का नहीं रहूँगा मॉम।
चला गया तो कम से कम आपका तो रहूंगा। प्लीज। एक बार इस मोटी का एमएमएस बना लूं तो रोज दिवाली है। प्लान तो परफेक्ट है। एक्सक्यूज मी, हम मिल चुके हैं पहले। हाँ, दिल्ली तक ड्रॉप किया था ना तुमने। मेरे 2 बच्चे थे, रिमेम्बर? पता है क्या, तुम्हें काफी कॉल्स भी आए थे रास्ते में और तुम कह रहे थे कि एक बार शनाया से शादी हो जाए तो कैसे तुम्हारे सारे प्लान्स आसान हो जाएंगे, कैसे तुम उसके पैसे हड़पोगे। रिमेम्बर? कैफे में डिनर के बाद शनाया का एमएमएस बनाने वाले थे ना तुम। लुक लेडी, स्टे आउट ऑफ इट। अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो अंदर जाओ और बताओ कितने घटिया इंसान हो तुम, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, वो काम तुम्हारा है, मेरा काम है तुम्हें वार्न करना। जाओ अंदर और सब सच बताओ। तुम कुछ भी बोलोगी और सब मान लेंगे? यस, यू नो व्हाई? आई विल टेल यू। क्योंकि नून फैमिली ने मुझे तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेशन के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। प्रूफ्स है मेरे पास, अंदर जाऊंगी, दिखाऊंगी, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी पूरी खाल उधेड़ देंगे। इसलिए बोल रही हूँ, जाओ अंदर, खुद बताओ तुम कितने घटिया इंसान हो और तुम्हारी क्या प्लानिंग थी, वरना मैं बताती हूँ मेरा क्या प्लान है। अंदर जाऊंगी, डीजे पे तुम्हारी फोन कॉन्वर्सेशन सुनाऊंगी, सराउंड साउंड पे। चॉइस इज योर्स। अंदर जाके खुद करना है या मैं करूं? ये तो सच में स्पाई है यार। हाँ, अब अंदर जाओ और कोई बहाना बनाओ और मंगनी तोड़ो, वरना यू ड्रगी, आई विल किल यू। जाओ। ब्यूटीफुल, तुम्हारे होने वाले पतिदेव कहाँ हैं? सच बता शनाया, तूने उसे डरा के भगा तो नहीं दिया ना? नहीं। देखो, आ गया वो, डरा नहीं। अरे नकुल, आओ आओ, इधर आओ, शनाया के पास आओ। एक्चुअली मुझे कुछ कहना है। तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? Congratulations! And surprise, cause I am back. मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। अरे कैसे नहीं आता मामा, मुझे भी तो देखना था कि आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि इसका रोका हो रहा है और इसका फंक्शन और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नैना, मैंने बताया था ना, हमारा सबसे बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तो आ गया हमें सरप्राइज देने। और कितने सही वक्त और सही मौके पर आए हो। परफेक्ट रियूनियन। यस मॉम, परफेक्ट रियूनियन। टीवी सनाया, अमन, रीवा, रिकी, पलक। वेयर इज शी? पलक कहाँ से आएगी? वैसे डैड, आपने पलक को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा काम किया। आपने रिकी की लाइफ को ही नहीं, इस पूरे घर को यूनाइट कर दिया है। तो की बकवास की कर रहा है तू? अरे पलक यही है डैड, इस घर में। डैड, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पलक शर्मा है, आप मिल चुके हो उससे। यार पूरा परिवार एक हो गया है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, पराया बना के रख दिया सबने मुझे यहाँ पर। अरे साची, ये रिकी की ट्विंस हैं। Really? ओह सो क्यूट। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं आपका बड़ा चाचू, राइट रिकी? चाचू के ताऊ। ताऊ ताऊ को किसी दे सकते हो? थैंक यू। यू? थैंक यू। मॉम, ये दोनों बिल्कुल रिकी की कॉपीज हैं, है ना? रोके का मुहूर्त है, निकलता जा रहा है, सबसे मुलाकात तो होती रहेगी, आ जाओ। जी। मॉम, एक बार पलक से मिल लेते तो।
भाई। अरे शिवम मेरे भाई, यू आर सो अमेजिंग। आज तुमने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया था। यू आर अ मैच मेकर। वैसे डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं तेरे बारे में कि तेरे जैसा बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। आज तेरी वजह से ये परिवार एक हुआ है शिवम। माय ब्रदर, गुड जॉब। हाँ हाँ, कहाँ है पलक जी? बुलाइए ना उन्हें, हम भी मिलना चाहते हैं। वो आने के बाद ही रोका शुरू करते हैं ना। पलक के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं जानता था कि वो आपकी फिजा है। मुझे नहीं मालूम सबके बारे में कुछ भी। That's all I have to say. और वो मुझे चलना सिखाने आई थी ना। तू एक टूटे हुए बुढ़े को और तोड़ रहा है। उसने तेरे साथ बेवफाई की, लेकिन फिर भी तूने उसे अपना लिया। तूने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया, लेकिन अपने बाप को नहीं माफ कर पाया। मैंने तुझे इतना प्यार दिया, मेरे जिगर का टुकड़ा था तू, मेरी रीढ़ की हड्डी था तू, लेकिन फिर भी तूने मुझे गिरा दिया, मुझे हरा दिया। रिकी, उस लड़की ने मेरे पैर तो ठीक कर दिए, लेकिन फिर भी गिर गया, अपनी नजरों में गिर गया। वैसे तुझे एक बात की दाद जरूर देनी पड़ेगी। अच्छी तरह से सिखाकर भेजा था। मेरे बारे में सब कुछ जानती थी वो। मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, सब कुछ पक्की तैयारी के साथ भेजा था तूने उसे। मेरे साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेला तूने रिकी? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? तू मुझे अपना बाप माने या ना माने, You are still my son. मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ रिकी। Why don't you understand me? शिवम, सच सच बता, पलक को वापस जाने का प्लान किसका था? मेरा। तो खुश है तू? ये अभी भी पक्का है? भाई मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। शिवी, मैं बात कर रहा हूँ तेरे से। भाई छोड़ो ना ये सब, अब जो होना था हो गया। अब ये सब का फायदा क्या है मुझे? शिवम, साफ साफ बात कर रहा हूँ। क्या छुपा रहा है तू? Were you actually trying to patch Palak and me up? Huh? You idiot, that's not gonna happen. Shivi, I'm serious. पलक बेटा। जी आंटी। बेटा आपका पार्सल ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, मैं घर पे नहीं थी, आपने मेरा पार्सल रिसीव कर लिया। वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत अर्जेंट था। जो मेरे पेशेंट है उनके ऑफिस में जाके मुझे इंस्टॉल करना है। इतनी लेट? हाँ, वो मेरी लेट फ्लाइट है तो मिडनाइट फ्लाई करनी है। तो बेटा तुम अभी जाओगी? टेक केयर, गुड नाइट। हेलो भाभी, I need to speak to you right now. I'm coming to your place. शिवम, सुनो, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। मैंने वीपी सर के लिए नई मशीन मंगवाई है तो वो इंस्टॉल करने जा रही हूँ, तो तुम वहीं आ जाओ। और इस टाइम पे कोई ऑफिस पे भी नहीं होगा तो आराम से बात कर लेंगे। ओके, बाय। बहुत स्टूपिड सा बहाना मार के निकला हूँ यार वहां से। वो जिस लड़की को मैंने गाड़ी में लिफ्ट दी थी ना, वो शनाया की भाभी निकली। उसने मेरी सारी बातें सुन ली गाड़ी में। एंड शी हैज अ प्रूफ टू। यार शायद तुझे वो वैसे ही डोज दे रही है। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई प्रूफ होगा। अगर उसके पास कुछ होता ना तो अब तक तेरी बारात निकल गई होती। अब बस एक कमजोर कड़ी हाथ आ जाए बस। शनाया साले, तुझसे अच्छे से एक वीडियो तो बनी नहीं और उसकी भाभी तेरी कुंडली लेकर घूम रही है। बड़ा आया। हाँ शायद। शिवम, वो मैंने आपके लिए मशीन्स मंगवाई थी। इसमें ना सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा।
हुआ सर? कोई फैमिली स्ट्रेस है? यू नो व्हाट, जो भी प्रॉब्लम है, इफ यू कम टुगेदर एज अ फैमिली, आई नो यू गाइज विल फाइट। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो देखना सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं होगा। अब अंदर जाओ और कोई बहाना बनाओ और मंगनी तोड़ो, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अब मैं जा रही हूँ। टेक केयर, बाय। भाभी, इट्स ओके शिवम, शनाया विल बी ऑल राइट। मैंने भी पापा से भी बात की है, मैंने उन्हें बोला है कि टेंशन नहीं ले, तुम भी टेंशन मत लो। आपने पापा से बात की? हाँ, कब? अभी ऊपर मैं उनकी मशीन सेटअप करने आई थी तो आई टोल्ड हिम। आपने पापा से अभी बात की, राइट नाउ? हाँ, मैंने समझाया उन्हें कि वो टेंशन ना लें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था रोका तोड़ने के लिए। तुम जैसा चाहती थी वैसा हुआ, अब मुझे मेरी रिकॉर्डिंग्स दो। वो रिकॉर्डिंग्स अभी नहीं है मेरे पास। तुमने ही तो कहा था तुम्हारे फोन में। तो मैंने ट्रांसफर कर दी होगी ना। झूठ, फिर से झूठ। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास। निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। आप क्या हो रहा है आप? क्यों भगा रही हो उसे यहाँ से? आखिर चाहती क्या हो तुम? इस परिवार की बर्बादी चाहती है ये चाहती है कि ये परिवार फिर से बिखर जाए। आपने देखा डैडी क्या कर रही? ये नकुल को ब्लैकमेल करके उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। वो तो अच्छा हो गया कि नकुल सही वक्त पर हमारे पास आ गया और हमें सब कुछ सच सच बता दिया उसने, वरना इसकी झूठी रिकॉर्डिंग्स के वजह से नकुल शनाया को छोड़कर चला जाता और उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तुमने इन्हें सच नहीं बताया, तुमने रोका नहीं तोड़ा। आप लोग जानते नहीं है, he's a liar। पलक, मैं तुम्हें अपनी सफाई देने का एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? पापा, ये लड़का, अंकल, ये लड़का सही नहीं है। ये शनाया के लिए बिल्कुल गलत लड़का है। ये ड्रग्स लेता है, मैंने खुद देखा है। लड़कियों का एमएमएस बनाता है ये। और शनाया डिजर्व्स बेटर देन हिम। प्लीज डोंट बिलीव हिम। ये डिजर्व नहीं करती। मैंने कहा था सच कहना। डैड, सच तो ये है कि इसने आपसे झूठ बोला और आपकी फिजियोथेरेपिस्ट बनने का नाटक कर रही थी। तुम जानते हो पलक कि ये सब कुछ जानते हुए भी डैड ने तुम्हें माफ कर दिया था। वो मुझसे कह रहे थे कि अच्छी लड़की है। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया और तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आ गया, वरना आज शनाया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी हो। तुम क्यों इस घर को, इस परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई हो पलक? क्यों? तुम्हारी असलियत सामने आई गई और आज भी आप सच नहीं बोल रहे हैं। भाई आपको कुछ भी नहीं पता है। और हमने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप पा को भाभी के खिलाफ भड़का रहे हो? भाई और पा आपकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये मत करो। ये परिवार को फिर से बिखरने मत दो आप। नकुल इज नॉट अ नाइस गाय, आई एम टेलिंग यू। अब तू हमें बताएगा कि नकुल इज नॉट अ नाइस गाय? तुझे पता है नकुल को किसने सिलेक्ट किया है? डैड ने। आर यू ट्राइंग टू क्वेश्चन डैड्स डिसीजन? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। नकुल में कोई बुराई नहीं है। आप लोग सही और गलत में फर्क ही नहीं समझते हो। हमेशा सही को गलत समझते हो और गलत को सही समझते हैं। पता नहीं बिजनेस कैसे संभाल रहे हो आप। बस कर। मैंने सोचा था कि शायद मैं गलत हूं, शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। शायद तेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है। तूने रीवा की मदद की, मेरे साथ इतनी मेहनत की, लेकिन मैं गलत था। तेरे मन की कालक
मुझे साफ दिख रही है। तेरी समझ में नहीं आता आखिर तो मेरे परिवार से चाहती क्या है। इसके पहले मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। आप बड़ों के बीच में बात नहीं करते, समझे? कीप क्वाइट। डैड, अब चिल्लाकर अपनी तबीयत मत खराब कीजिए प्लीज। मैं अब आ गया हूं ना डैड, आपका बड़ा बेटा आपके पास आ गया है ना, कुछ गलत नहीं होगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नकुल एंड शनाया's वेडिंग। ठहरो पलक। पलक, तुम नहीं जा सकती। जो कंफ्यूजन तुमने नकुल को लेके क्रिएट की है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, पहले उसको सॉल्व करो और फिर जाओ। डैड भी शौक में। हाँ तो वही सच है। हॉस्पिटल में हो, बर्दाश्त नहीं कर पाए वो शौक। देखो ऋत्विक, फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली मेंबर की हैसियत से कह रहा हूँ। जिस एज में आपके पेरेंट्स हैं, जरा सी भी टेंशन सीरियस हो सकती है। क्या घर पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? है बड़ी सी टेंशन। लेकिन अभी कुछ महीनों से ही सीम्स टू बी डूइंग वेल। उनके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शर्मा, शी हैज गॉट गुड रिजल्ट। ऋत्विक, इस एज में मॉरल सपोर्ट ही हर मर्ज की दवा होती है। आदमी अगर दिल से खुश हो ना, दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर दिल से हार गया है तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता। आई थिंक विजय की प्रॉब्लम फिजिकल से ज्यादा मेंटल है, एंड डॉक्टर शर्मा हैड अचीव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग हिज मेंटल प्रॉब्लम्स। अब इस अटैक के बाद विजय इज बैक टू स्क्वायर वन। इफ यू वांट योर डैड टू गेट बेटर, और शुड आई से सेव हिम, यू शुड गेट द सेम फिजियो, डॉक्टर पलक शर्मा। प्लीज कॉल हर। मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरे डैड को बचा लो। बस यही रीजन है? तो I'll do it for my patient. थैंक यू। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। अब बस इस घर को अपने नाम करवाना है। Rishabh, what's wrong with you? Don't you think you're being too harsh? बिल्कुल नहीं। And it's the right time, साची। आज तक मैंने ऋत्विक के साथ सब कुछ शेयर किया है, लेकिन अब और नहीं। लेकिन ऋषभ, वो घर छोड़कर जा रहा है ना? जानता हूँ, और शिवी भी काफी बेवकूफ है, and I don't think Riva will create any kind of problem. All in all, it's looking very good for me. Then I guess you should just sit back and relax. एक बार शनाया की शादी हो जाए, फिर तुम देख लेना तुम्हें जो करना है। नहीं, शनाया। ऋषभ भैया, आप? भाभी। शनाया, वी आर रियली सॉरी। एक्चुअली ऋषभ को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डैड को पलक के बारे में कुछ नहीं पता। आई मीन, हम दोनों तो बस सेलिब्रेट करने आए थे, खुशी में शामिल होने आए थे, और हमारी वजह से पूरी पार्टी खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी शनाया। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। शनाया, तुम बहुत परेशान हो। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ऋषभ भैया, आई डोंट नो। आई मीन, पलक भाभी ने जो कुछ भी नकुल के बारे में बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं उससे मिली मुझे तो ठीक ही लगा। I don't know why she said those things. शनाया, don't trust this पलक। वो इस घर का कभी भला नहीं चाहेगी।
रिकी और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो उसका बदला हमसे जरूर लेगी। अब देख अपने बच्चों को लेकर आ गई है और पता नहीं और क्या क्या प्लान कर रही थी। अच्छा हुआ डैड को सब कुछ पता चल गया पलक के बारे में। शनाया देख तू ये सब कुछ नहीं समझेगी, लेकिन प्लीज नकुल को छोड़कर अपनी जिंदगी मत खराब कर। और वो भी किसके कहने पर? पलक के कहने पर। कल को उसको झूठ पकड़ा गया फिर तू क्या करेगी? यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गया, वरना नकुल जैसा अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता। शनाया मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। डैड के ठीक होने तक आप तुम यहीं रखोगी? ओ हेलो, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है। ओके, इट्स ओके। कहाँ भाग रहा है? आई होप हमारे रिश्ते को लेके किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी ना है। किसी को कोई शौक नहीं है हमारे बारे में गलतफहमी पालने की। मैं अपने पेशेंट के लिए आई हूँ और मैं अपने पेशेंट के लिए ही रुकूंगी और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, स्पेशली तुमसे।